संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन, दोनों सदन में आज लाया जाएगा राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को जारी किया व्हिप। लोकसभा में सुबह 11 बजे से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। पीएम मोदी दोपहर 3:30 बजे 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र को करेंगे संबोधित। राम मंदिर के धन्यवाद प्रस्ताव पर भी बोलेंगे पीएम मोदी। संसद सत्र के आखिरी दिन आज राज्यसभा में श्वेत पत्र लाएगी सरकार। यूपीए सरकार की नाकामियों को लेकर गुरुवार को लोकसभा में श्वेत पत्र हुआ था पेश। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को संसद भवन की कैंटीन में किया लंच। भारत के अलग अलग इलाकों के सांसदों के साथ कैंटीन में लंच करना सुखद अनुभूति है। सांसदों ने अच्छा अनुभव जताया। उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा के आरोपियों के खिलाफ लगेगा एनएसए। उत्तराखंड के डीजीपी ने दिया आदेश। हल्द्वानी की हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा पुलिस वाले दंगे में घायल। जमीयत उलेमाए हिंद का डेलीगेशन आज जाएगा हल्द्वानी, पीड़ित परिवारों के साथ करेगा मुलाकात। हल्द्वानी में फिलहाल कर्फ्यू बरकरार, इंटरनेट सर्विस और स्कूल कॉलेज भी बंद। हल्द्वानी में 1,500 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। वीडियो रिकॉर्डिंग की मदद से हो रही है उपद्रवियों की पहचान। डीएम वंदना बोली कि सरकारी संपत्ति के नुकसान की वसूली होगी। हल्द्वानी दंगे को लेकर डीएम वंदना का दावा, थाने में पुलिस वालों को जिंदा जलाने की साजिश थी। छतों पर पहले से जमा किए गए थे पत्थर। हल्द्वानी में हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। बीजेपी सरकार और प्रशासन की फेलियर की वजह से भड़की हिंसा, सपा चीफ अखिलेश यादव का निशाना। बरेली में मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान, कहा कि हुकूमत दंगा चाहती है तो हम तैयार। तौकीर रजा ने वीएचपी और बजरंग दल को बताया आतंकवादी संगठन। कहा हमारे नौजवान जवाब देंगे तो मुल्क के हालात खराब होंगे। तौकीर रजा ने सरकार पर उठाया सवाल, कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, कोर्ट का काम पुलिस ने अपने हाथ में लिया। बरेली में माहौल बिगाड़ने की साजिश, श्यामगंज बाजार में हुई पत्थरबाजी, पथराव में कई लोगों को आई चोट। ज्ञानवापी को लेकर कोलकाता में जमीयत उलेमाए हिंद की बंगाल यूनिट का प्रदर्शन। सिद्दीकुल्ला चौधरी बोले कि सीएम योगी का यहां आएंगे तो घेराव करेंगे। पीएम मोदी आज विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। पीएम मोदी गुजरात में 1,30,000 से ज्यादा घरों का उद्घाटन और भूमि पूजन भी करेंगे। पीएम आवास योजना के तहत तैयार किए गए हैं मकान। विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम का 180 से ज्यादा जगहों पर होगा आयोजन। सीएम भूपेंद्र पटेल सहित गुजरात के मंत्री, विधायक और सांसद होंगे शामिल। दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस समिट 2024 का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट को संबोधित करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैंने पिछली सरकारों से कहीं ज्यादा तेजी से, कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर काम करना तय किया, जिसके नतीजे आज दुनिया देख रही है। ग्लोबल बिजनेस समिट में बोले प्रधानमंत्री, कई ऐसे विभाग हैं जिनमें पिछले 10 साल में इतना काम हुआ है कि जितना पिछले 70 साल में नहीं हुआ। आप 7 दशक और 1 दशक की तुलना कीजिए। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस सरकार के समय से कागजों में 10 करोड़ ऐसे नाम चल रहे थे जो फर्जी लाभार्थी थे। हमने 10 करोड़ फर्जी नामों को कागजों से हटाया। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ ने राज्यसभा में जाने की इच्छा दी है। महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी आज एनसीपी अजित पवार गुट में होंगे शामिल। कांग्रेस से इस्तीफा देने का किया था ऐलान। कांग्रेस छोड़ने के बाद बाबा सिद्दीकी का राहुल पर निशाना। न्याय यात्रा करने की बजाय इंडी गठबंधन पर ध्यान देना बेहतर होता। लोकसभा सीट शेयरिंग पर बोले अजित पवार, बीजेपी शिवसेना के साथ बैठकर चर्चा करेगी, जीतेंगे सभी 48 सीटें। पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें, कुरुक्षेत्र से लड़ सकते हैं चुनाव। बीजेपी और आरएलडी के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति लगभग तय। बागपत और अमरोहा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है आरएलडी। आरएलडी को एक राज्यसभा सीट और केंद्र में 2024 में सरकार बनाने पर मंत्री पद भी मिलेगा। यूपी में एक मंत्री पद और एक एमएलसी का पद भी दिया जाएगा। दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के गदगद जयंत चौधरी बोले, मोदी सरकार ने दिल जीत लिया, उन्होंने मेरे पिता का सपना पूरा किया। जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने पर लगाई मुहर, बोले कि अब किस मुंह से इनकार करूंगा, किसानों के हित की बात करती है मोदी सरकार। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना, करोड़ों किसानों का सम्मान, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर अखिलेश यादव ने जताई खुशी, कहा कि हम बहुत पहले से कह रहे थे। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर फैसले लेती है हमारी सरकार, भारत रत्न ऐलान पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मायावती ने काशीराम के लिए भी भारत रत्न की मांग की, कहा कि दलित शख्सियतों की उपेक्षा सही नहीं। बाला साहेब ठाकरे को भी मिले भारत रत्न, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और यूबीटी नेता संजय राउत ने की मांग। संजय राउत का निशाना, खुद को हिंदुत्ववादी कहने वाले पीएम मोदी फिर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को भूल गए। बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न की मांग पर बोली नवनीत राणा, महाराष्ट्र में उनका बड़ा योगदान रहा, जरूर मिलना चाहिए भारत रत्न। राजनीति से प्रेरित होकर भारत रत्न दिया जा रहा है, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। चुनावी एजेंडे के तहत बांटे जा रहे भारत रत्न, यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय का निशाना। जातिवादी राजनीति से हुआ देश का बड़ा नुकसान, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। 5 साल से किसान स्वामीनाथन फॉर्मूला लागू करने की कर रहे मांग, इस पर मोदी सरकार चुप क्यों, कांग्रेस का निशाना। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक 2 करोड़ नए मतदाता जुड़े हैं।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से 2 दिन के पंजाब दौरे पर रहेंगे। घर घर राशन स्कीम की लॉन्चिंग और थर्मल प्लांट के उद्घाटन में होंगे शामिल। मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल आज से फिर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए 15 फरवरी की समय सीमा दी है और उसी के लिए बनाएंगे दबाव। झारखंड में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के बाद कांग्रेस सांसद धीरज साहू की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने समन भेजकर आज पेश होने को कहा। राजस्थान में हिजाब पर विवाद का मामला, शिक्षा मंत्री बोले कि ड्रेस कोड के अलावा कुछ पहना तो अनुशासनहीनता माना जाएगा। दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस ने सुशासन महोत्सव में की शिरकत, बोले सुशासन हवा में ऑक्सीजन की तरह है, इसकी मौजूदगी महसूस नहीं होती लेकिन गैर मौजूदगी मार डालती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोले फडणवीस, समाज में भी ऐसा है, सुशासन से हमारा जीवन अच्छे से चलता है, इसीलिए हमें इसकी अनुभूति नहीं होती। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में सीएम चंपई सोरेन ने अबुआ आवास योजना के लाभार्थियों को बांटे पत्र, कहा टूटे फूटे घर में कोई नहीं रहेगा, सभी को बढ़िया आवास दिया जाएगा। चंपई सोरेन का बयान, बोले कि हमने फैसला किया है कि 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी, 30 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। दिल्ली के नजफगढ़ में एक सैलून में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या, सामने आया दिल दहला देने वाला सीसीटीवी वीडियो। सैलून में बाल कटवाने आए सोनू और आशीष पर 2 युवकों ने हमला किया। सैलून में घुसकर पिस्तौल से बरसाए अंधाधुंध गोलियां। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद दोनों हमलावर मौके से हुए फरार, घायल सोनू और आशीष के अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अब दोनों हमलावरों की तलाश कर रही है। हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं। पुणे के ससून अस्पताल में लगी आग, लोगों में मची दहशत। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, हादसे की वजह जांच जारी। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में भड़की हिंसा, राशन आवंटन घोटाले के आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांतो मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, संदेश खाली में फैली अराजकता का मुद्दा उठाया। उद्धव गुट के नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या मामले में आरोपी मॉरिस का बॉडीगार्ड गिरफ्तार किया गया, आर्म्स एक्ट के तहत हुई गिरफ्तारी। उद्धव गुट के नेता अभिषेक घोसालकर के मर्डर पर सरकार की सफाई, देवेंद्र फडणवीस बोले कि आपसी रंजिश में हुई हत्या, मर्डर, इसे कानून व्यवस्था से जोड़ना गलत। अभिषेक घोसालकर के मर्डर पर सियासत तेज, कांग्रेस ने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की, कहा मुंबई की कानून व्यवस्था फेल। यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी, महाराष्ट्र की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर खींचा ध्यान। दिल्ली से अयोध्या धाम के लिए विशेष ट्रेन रवाना, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मनोज तिवारी ने दिखाई हरी झंडी। मनोज तिवारी ने कहा कि 500 साल बाद प्रभु राम पधारे हैं, दर्शन करने के लिए भक्तों की होड़ लगी है। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद बोले मनोज तिवारी, 1504 लोग अयोध्या धाम जा रहे हैं। दिवाली और दिल्ली वालों को पानी के बिल की समस्या होगी दूर, सरकार लेकर आई है एक मुश्त जल बिल निपटान योजना। योजना से दिल्ली जल बोर्ड में 1400 करोड़ का भुगतान आएगा, दिल्ली जल मंत्री आतिशी का बयान। और पर्थ में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष से मुलाकात की, इंडो पैसिफिक और वेस्ट एशिया पर चर्चा हुई। चंडीगढ़ के नए डीजीपी की नियुक्ति प्रवीर रंजन की जगह लेंगे आईपीएस मधुप कुमार तिवारी। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ा उछाल, 5 अरब 72 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार 622 अरब 46 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 2 फरवरी को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कल, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी चैंपियनशिप की जंग। बिनोनी में होगा दोनों टीमों का मैच। अंडर 19 विश्व कप में दोनों टीमें तीसरी बार होंगे आमने सामने। भारत 5 बार बना है अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन, ऑस्ट्रेलिया 2 बार बना है विजेता। ऑस्ट्रेलिया ने पहले T20 में वेस्टइंडीज को 11 रनों से हराया, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 214 रनों का दिया था लक्ष्य, वेस्टइंडीज की टीम 202 रन ही बना सकी। पलक्कले में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 42 रनों से हराया।